इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या रह जाएगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा या अनचेंज्ड रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी अपोजिट है, और यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू, इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, जो इस केस में हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। और यूनिफॉर्म मोशन में कहने का मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर कार जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, कार पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकेंड है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही जा रहा है, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और ये कब होगा, जब या तो एक्सेलरेशन 0 होगा या एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें अगले टॉपिक में, जैसे छोटा सा ये क्लियर है, इसको लिख लिया। अब जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस करें इसमें। मान लीजिए सपोज करें एक क्वेश्चन है, जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ग्राउंड सरफेस से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, u उसका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो u मान लीजिए सपोज 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब 50 मीटर पर सेकेंड है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसको हम a बराबर क्या बोल रहे हैं, g इन जनरल मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इतना। तो इस केस में पार्टिकल का वेलोसिटी तो ऊपर जा रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज करते करते एक पॉइंट आएगा जहां पर कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द बॉल। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड अगेन। मतलब समझ पाया, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, और फिर से जब मैक्सिमम हाइट जाएगा तो रिटर्न बैक होकर फिर से ग्राउंड पे आएगा, तो उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहा है। तो जैसे मान लीजिए सपोज करें कि यहां से ऊपर चला, ठीक है, ये हाइट पे आकर के मान लीजिए ये वो पोजीशन है, यहां पर आकर के उसका वेलोसिटी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं। अब बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से वो रिटर्न बैक होगा, है ना, रिटर्न बैक होगा, तो रिटर्न बैक होगा और ग्राउंड को हिट कर रहा है। हालांकि स्ट्रेट पाथ ही, एक ही पाथ पर वो लौटता है, लेकिन चूंकि समझने के लिए हम लोग उसको अलग अलग बनाए हैं, इसी पाथ पे वो रिटर्न बैक होगा, लेकिन समझने के लिए हमने उसको अलग अलग बनाया। तो वो यहां पर आएगा, तो यहां पर सपोज एंड पॉइंट यहां जो हमारा सी पॉइंट होगा, इस पॉइंट को सी कह रहे हैं, तो यहां वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या है, वो वेलोसिटी है जो स्ट्राइक होने से जस्ट पहले का वेलोसिटी है। तो ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से रिटर्न बैक होकर सी पॉइंट पे, तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ,
तो मान लेते हैं ये टी ए है और टी डी है। ये टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट, यानी ए से बी जाने में जो टाइम लगा और बी से फिर सी आने में जो टाइम लगा उसको टी डी बोल रहे हैं। तो हम क्या मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं? तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? तो हमारे पास सिंस हम ये कह सकते हैं सिंस द मोशन इज कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो हम यहां पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं। तो फाइनल पोजीशन कहां पर? एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो ये टर्म 0 हो गया। u कितना है? 50 इंटू 50 और प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, ये h होगा। अब ये नेगेटिव टर्म इधर आएगा तो 2 इंटू 10 इंटू एच इज इक्वल टू 50 इंटू 50 होगा। तो यहां से 10 से एक जीरो चला गया। अब यहां पर क्या बचा? h बराबर यहां पर 5 इंटू 50 बाई 2, तो ये कैंसिल आउट होकर 25 हुआ। तो h बराबर कितना हुआ? 25 5 से कितना आएगा? 125 आएगा ना, 125 मीटर होगा। ये मैक्सिमम हाइट होगा। ये मैक्सिमम हाइट, इससे बड़ा हाइट वो अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट हुआ। अब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करने में टाइम कितना लगा? तो मान लेते हैं कि टी ए निकालना है हमको। फॉर टी ए हमको निकालना है। तो टी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको हाइट तो पता चल गया, मतलब लेंथ पता चल गया मोशन का, कितना कितना हाइट तक गया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमको पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको टाइम चाहिए। तो v बराबर u प्लस ए टी हम यूज कर सकते हैं। वो पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी क्या है? 0, 50 और प्लस माइनस 10 इंटू टी, यही टी ए होगा। नेगेटिव टर्म इधर आएगा तो 10 इंटू टी ए इज इक्वल टू 50। तो टी ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तो टी ए हो गया और इतना ही टी डी होगा। टी ए इज इक्वल टू टी डी। तो टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, अब मान लो सब तुमसे पूछता है अगला क्वेश्चन, मान लीजिए पूछता है कि फाइंड द पोजीशन या फिर फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल, एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पर बॉल का हाइट क्या होगा? निकल सकता है? 6 सेकेंड पर बॉल का हाइट कितना होगा, हमें वो निकालना है। इसको पहले राइट डाउन करो और फिर इसको करो तो सॉल्व करो तो। इसका मतलब हुआ कि ये हाइट अचीव करने में, ये हाइट अचीव जो हुआ वो, ये इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। तो ये हाइट कितना होगा? ये हाइट होगा 5 होगा, 5 मीटर होगा, क्योंकि ये टोटल हाइट कितना है? 125 मीटर है। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में? तो टाइम बराबर लगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड लगा। ठीक है, तो 5 सेकेंड यहाँ बी पॉइंट पे पहुँचने में लगा और 1 सेकेंड हम मान के चलते हैं कि 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस कितने टाइम में हुआ? दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, कह सकते हैं ना, 1 सेकेंड में ट्रेवल हुआ। और इस पोजीशन पे बॉडी आ गया और इस पोजीशन पे इसका वेलोसिटी कितना है? v। तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो जैसे v बराबर कितना है? u प्लस ए टी है। तो v निकालना है और u कितना है? 50 और प्लस a कितना है? -10। टाइम कितना लेना है? 6। तो v इज इक्वल टू 50 माइनस ये कितना आ जाएगा? 60। तो आ गया कितना? -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, तो नेगेटिव
नेगेटिव साइन indicates negative sign indicates direction of motion is downward. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड यहां पर इसका स्पीड होगा, और जब ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला होगा तो कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। जिस स्पीड से वो ऊपर चला था उसी स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। ठीक है, चलो हो गया, इसको लिखना है तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं।